वेलकम टू एवरीडे बुक। एवरीडे बुक में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर बहुत ही अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको ये 4 वर्ड कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। वो 4 वर्ड क्या है? एक है कॉस्ट प्राइस, सेकंड है सेलिंग प्राइस, थर्ड है प्रॉफिट एंड फोर्थ है लॉस। ये 4 वर्ड आपको कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो इसका हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो चारों का फॉर्मूला क्या क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी। इसको याद रख लेना, कहीं पर आपको एग्जाम में ये काम में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय सी पी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉस का फॉर्मूला क्या है। लॉस का फॉर्मूला है सी पी माइनस एस पी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ये फॉर्मूला आपका नोटबुक में आप लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन एक क्या कह रहा है? An article was brought from 2000 and sold for 2200. Find प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि आप एक आर्टिकल को 2000 रुपये में खरीद कर 2200 रुपये में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप बताइए। आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? पहले आप सीपी और एसपी ऐसे करके लिख लेंगे। क्या करना है? मैं जैसे बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो कीजिए। अब सीपी और एसपी करके करके ऐसे लिख लेना है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये आर्टिकल को कितने रुपए में ख़रीदा गया है? 2000 में। आप उसके नीचे ऐसे लिख देना है 2000 रुपये में वो खरीदे। बेचे कितने में? 2200 में। ठीक है। तो उनको प्रॉफिट कैसा हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ उनको? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एस पी माइनस सी पी। तो आपको क्या करना है?
एसपी से सीपी को माइनस करना है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 200। ठीक है, आपको मिल गया प्रॉफिट कितना है? 200। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालेंगे? पहले आप देखिए कि इनको लाभ हुआ या क्षति हुआ, या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 2000 में खरीद कर 2200 यानी कि 2200 में वो बेच दिए, तो उनको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, ठीक है, इंटू 100। हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं प्रॉफिट कितना हुआ था? 200 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है? 2000 इंटू 100। इसको काटापीटी कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, 2 से 2, 10% प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि रॉकी बाय ए टॉय फॉर ₹150 and sold for ₹200. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि रॉकी एक टॉय को 150 में खरीदता है और 200 में बेच देता है, तो लॉस प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप बताइए। आपको क्या करना है? पहले लिख लेना है सीपी और एसपी। ठीक है, टॉय को कितने में खरीदा? कॉस्ट प्राइस कितना है? 150। बेचे कितने में? 200 में। तो इनको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 150 में खरीद कर 200 में बेच रहे हैं, तो इनको प्रॉफिट हुआ कितने का? 50 का। 50 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट आप अगर निकालेंगे तो क्या करना है? प्रॉफिट 50 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है? 150 इंटू 100। ये कर देना है 50 की 150, यानी कि हमारे पास निकल के आएगा 100 डिवाइडेड बाई 3। हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर रहे हैं। 150 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम अगर काटापीटी कर देंगे तो निकल के आएगा 33 1/3% प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स ए टॉय 3300 and gains 10%. Find the CP of the toy. ठीक है, यानी कि कोई दुकानदार 3300 में वो एक टॉय खरीद बेचता है, बेचने से उसको 10% प्रॉफिट होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस आप बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो 3300 रुपया दुकानदार को मिला, उसमें 10% प्रॉफिट छिपा हुआ है, यानी कि ये 100% का वैल्यू नहीं है, ये है 110% का वैल्यू। 110% का वैल्यू हमको कितना दिया है? 3300 रुपया।
तो 1% का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसको काट देंगे, 1 जा 11 30, ठीक है। 1% का वैल्यू हमको मिल गया 30। तो 10% उनको प्रॉफिट हुआ था, तो 10% का वैल्यू कितना आएगा? 1% का वैल्यू अगर 30, तो 10% का वैल्यू 10 इंटू 30 इज इक्वल टू 300। तो 10% का वैल्यू हमको मिल गया 300। तो हम अभी 100% का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 110% से हम 100% अभी निकाल सकते हैं। तो 110% कितना था? 3300 रुपया। उसमें हम 10% माइनस कर देंगे, यानी कि 300 माइनस कर देंगे, तो हमको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमको क्या करना है। 3300 से हम 10% माइनस करेंगे, यानी कि 300 रुपया माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमको? 3000। ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर रुपीज 2500 and sell it at the loss of 10%. What is the selling price of the cycle? यानी कि एक मैन वो 2500 में एक साइकिल खरीदता है, उसके बाद वो सेल कर देता है 10% लॉस में। तो उसका सेलिंग प्राइस आप बताइए। आपको क्या करना है? चलिए हम उसका सलूशन देख लेते हैं। ये जो 2500 है, ये 100% का वैल्यू है, ठीक है। जो मैन जो साइकिल को क्या किया? बाइज ए साइकिल फॉर रुपीज़ 2500, वो 2500 में खरीदा, ये यानी कि ये 100% का वैल्यू है 2500। इसको हम अगर काटा पीटी कर देंगे, 10 से 10, तो एक का 1% का वैल्यू हमको कितना मिला? 25। तो उनको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। यानी कि 1% का वैल्यू हम अगर देखेंगे 25 है, तो 10% का 25, 10 इंटू 10, 250। तो हम अभी क्या करेंगे? उनको 10% का लॉस हुआ, तो हम क्या करेंगे? ये जो 100% है 2500, उससे माइनस कर देंगे 250, तो हमको मिल जाएगा। तो उनको कितना लॉस हुआ? इतना रुपए का उनको लॉस हुआ, ठीक है। तो साइकिल का सेलिंग प्राइस था 2250, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 3/5 ऑफ इट्स एसपी।
व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट, यानी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, एक आइटम का कॉस्ट प्राइस 3/5 ऑफ इट्स एसपी, यानी कि एसपी का यानी सेलिंग प्राइस का 3/5। तो आप गेन और लॉस परसेंट बताइए। तो क्या करना है आपको, पहले सीपी और एसपी करके ऐसे लिख लेना है। आपको ऐसा एक नंबर लेना है, वो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3/5 ऑफ एसपी, यानी कि एसपी का 3/5 होगा सीपी। तो हम क्या क्या करेंगे, हम ऐसे एक नंबर लेंगे जो कि पूरी तरह से एसपी में कट जाएगा। तो एसपी को कितना हम लेंगे, लेट हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं। हम अगर 10 लेंगे तो 10 को उसका 3/5 होगा सीपी का, काट के देख लेते हैं, 5 दूनी 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 3/5 ऑफ इट्स एसपी, यानी कि एसपी का 3/5। एसपी हम कितने लिए हैं, 10, तो 10 का 3/5 कितना निकल के आया, 6। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से बराबर हुआ, तो उसका गेन या लॉस परसेंट आप बताइए। तो सीपी यानी कि 6 में खरीदा, 10 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का, ठीक है। तो अभी हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, वो मालूम है, 4 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, हमेशा सीपी नीचे रहेगा। तो नेक्स्ट पेज में हम कर रहे हैं, 4/6 इंटू 100, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आएगा 200/3, जो कि है 66 2/3%, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले हम एसपी और सीपी ये लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है वो, सीपी ऑफ 25 आर्टिकल, 25 सीपी, 25 सीपी बराबर है 20 एसपी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीपी नीचे एसपी को ले आएंगे, ठीक है, वो 20 के नीचे वो 25 चला जाएगा, तो हमारा CP/SP कितना आया, 20 और 25। तो आप देखिए, CP अगर 20 है, SP अगर 25 है, तो 20 से एक आइटम को खरीदा गया और 25 में बेच दिया गया, तो कितने का लाभ होगा, लाभ होगा या क्षति होगा, प्रॉफिट होगा या गेन लॉस होगा। 20 में खरीद कर 25 में अगर बेचेंगे तो 5 का लाभ होगा, कितने का, 5 का लाभ होगा, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। तो हम नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, 5 का लाभ होगा 20 पर, इंटू 100, 20 पंचा का 100, 25% क्या होगा, प्रॉफिट।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो चलिए हम देख लेते हैं ये सीपी और एसपी वाला कैसे। तो इसको क्या करेंगे, 10 सीपी बराबर है किससे, 30 एसपी से। किससे? 30 एसपी से। तो इसको क्या करेंगे, पहले सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 30 बाई ये 10 को नीचे ले आएंगे। तो आप खुद ही देखिए, सीपी हुआ 30, एसपी हुआ 10, यानी कि एक आइटम को 30 में खरीदा गया और 10 में बेचा गया। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 20 का लॉस हुआ। किसके ऊपर? 30 के ऊपर। तो हम ये इधर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, 20 का क्या हुआ? लॉस। और किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। तो लॉस परसेंट हम निकालेंगे नेक्स्ट पेज में, 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 200 बाई 3, 66.2 बाई 3%। ठीक है, क्या हुआ? 66.2/3% क्या होगा? लॉस। ये लॉस में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 ए मैन गेन्स 25 रुपीज, देन हिज गेन परसेंट या लॉस परसेंट आप फाइंड करिए। इसका मीनिंग होगा ए मैन कोई एक सामान को, आर्टिकल को 100 में बेचकर वो 25 रुपया लाभ कमाते हैं। तो उसको उसका कॉस्ट प्राइस आप निकालिए, या प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप निकालिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका कितना गेन परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा हम देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी ऐसे लिख लेंगे। वो क्या है, वो बेच रहा है 100 में, बेच रहा है कितने में? 100 में बेच रहा है। 100 में बेच के उसको कितना रुपये लाभ कमाता है? 25 रुपया। वो अगर 25 रुपया लाभ कमाता है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? उसका कॉस्ट प्राइस होगा 100 माइनस 25, 75। देखिए, अगर वो 75 से खरीदा है, 25 अगर लाभ कमाएगा तभी तो वो 100 रुपये में बेचेगा। ये कंसेप्ट को आप समझिए। ठीक है, वो अगर 75 से क्या खरीदा
₹25 लाभ कमाया, उसके बाद लाभ कमाने से उसके बाद वो सेलिंग किस में करेगा? 100 में। तो अब देखिए 75 से खरीदा, ₹25 लाभ कमाया, 100 में बेचा, तो उसका गेन परसेंट या लॉस परसेंट आप निकालिए। वो क्या करेगा? लाभ तो ही करेगा। तो उसका गेन परसेंट कितना आएगा? प्रॉफिट परसेंट उसका कितना आएगा? कितना प्रॉफिट वो कमाया? 25 डिवाइडेड बाई कितने पे? सीपी है 75 इंटू 100। इसको हम क्या करेंगे? काटापीटी कर देंगे। 25 दिएगा 75, ये कितना आएगा? 100/3। नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व कर रहे हैं। 100/3, इसको हम अगर काटापीटी कर देंगे तो आएगा 33 1/3% क्या प्रॉफिट। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम अभी क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% ऑफ द एसपी, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 50% है एसपी का। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमको सीपी और एसपी ऐसे लिख लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% ऑफ द एसपी, यानी कि एसपी का आधा है सीपी। एसपी हम अगर मान लेंगे 100 है तो सीपी कितना होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? हमारा क्वेश्चन का जो बता दिया हम उसको कर दिए, तो हम अभी देखेंगे क्या होगा। हम अगर एक चीज़ को 50 में खरीदे, 100 में बेचे, तो हमको लाभ होगा या हानि होगा? 50 का लाभ होगा, प्रॉफिट। 50 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किस पे होगा? सीपी पे। तो हमको 50 पे 50 का प्रॉफिट हुआ इंटू 100। हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 50 के 50, 50 वन जा 50, तो हमको 100% का क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 5/3 ऑफ इट्स सीपी, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि एसपी ऑफ एन आर्टिकल, हम पहले लिख लेते हैं सीपी और एसपी। इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो एसपी है वो सीपी का 5/3 है। तो हम सीपी एक नंबर ऐसे लेंगे जो कि 5/3 से पूरी तरह कट जाए। तो हम 3 ले लेते हैं सीपी को। देखो इधर अगर सीपी हम 3 लेंगे तो 3 का 5/3 क्या करेंगे? 5 दिया का 15 वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए अगर कोई चीज़ को हम 3 में खरीद कर 5 में बेचेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? 2 का। अगर 2 का हमको प्रॉफिट होगा, किसके ऊपर होगा? सीपी के ऊपर, यानी कि 3 के ऊपर। तो 2 का प्रॉफिट होगा किसके ऊपर? 3 के ऊपर इंटू 100, तो ये होगा
200/3। हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं 200/3। इसको हम काटापीटी कर देंगे तो 66 2/3% का हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग एवरीडे बुक।